नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना पिछले 5-7 दिन से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसका सर्वर सही नहीं चल रहा था। आवेदन सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाया है। आज हम चर्चा करेंगे इस स्कीम के क्या बेनिफिट हैं और स्कीम के बारे में पूरी जानकारी हम आज इकट्ठा करेंगे। कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है और किस प्रकार हम इसका आवेदन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट का आवेदन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे स्कीम बेनिफिट पे। यहाँ से जानेंगे हम स्कीम के क्या बेनिफिट है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ पॉइंट खुल के आ गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आया हुआ है रिकॉग्नाइज एज विश्वकर्मा थ्रू सर्टिफिकेट आईडी कार्ड। उसके बाद स्किल वेरिफिकेशन फॉलोड बाई 5 to 7 डेज या फिर 40 आवर बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन आल्सो अनरोल फॉर 15 डेज या फिर 120 आवर ट्रेनिंग। इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इस योजना के तहत जो आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा वो 5 से 7 दिन का होगा, जिसका हम मान सकते हैं लगभग 40 घंटे आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद यदि कोई कैंडिडेट इच्छुक है तो वो यह ट्रेनिंग 15 दिन के लिए भी कर सकता है, जिसको एडवांस ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, जिसमें लगभग 120 घंटा आपकी ट्रेनिंग होगी। अब जो कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा उसको 500 प्रति दिन के स्टाइफंड के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ट्रेनिंग स्टाइफंड 500 पर डेज, यानी कि 5 से 7 दिन करता है तो भी 500 पर डे मिलेंगे और 15 डेज के लिए करता है तो भी 500 रुपये पर दिन के यहाँ पे ट्रेनिंग का स्टाइफंड मिलेगा। उसके पश्चात जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं आपके पास टूल किट के लिए यहाँ पे 15,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा उसकी एक सर्टिफिकेट आपको दे दी जाएगी, जिसकी कंपनी वगैरह में मान्यता रहेगी, या किसी भी प्रकार का आप कोई खुद का व्यवसाय करना चाहें तो आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मान्य होगी। साथ में 15,000 रुपये आपको टूल किट के भी दिए जाएंगे। उसके पश्चात जो कैंडिडेट ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेता है उसके बाद जो अगला बेनिफिट बताया हुआ है कि कैंडिडेट को 1 लाख रुपये का लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कैंडिडेट को 18 महीने में भरना होगा। उसके पश्चात यदि 18 महीने में वो 1 लाख का लोन भर देता है तो दूसरी टर्म में उसको 2 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसको उसे 30 महीने में कंप्लीट करना होगा। तो पहले 1 लाख का लोन फिर 2 लाख का लोन, डायरेक्ट 2 लाख का लोन यहाँ पे किसी को नहीं मिलेगा। उसके पश्चात इनके इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो पहले वाले की 5% इंटरेस्ट रेट रहेगी और दूसरे वाले की 8% इंटरेस्ट रेट रहेगी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। जो आपका यहाँ पे जो लोन का जो बोलते हैं हम, जो हमारा गवाही लेता है या एक प्रकार से हम गारंटर मान सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी लोन की गारंटर रहेगी, उसके ब्याह पे ही आपको लोन दिया जाएगा। दूसरी यहाँ पे कंडीशन रखी गई है, यदि आप व्यवसाय करते हैं, आप स्वयं का बिजनेस करते हैं तो आपको वहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन लेनी होगी, यानी कि जो QR कोड के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन होती है वो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेनी मैंडेटरी है। 1 पर ट्रांजेक्शन फॉर मैक्सिमम अप टू 100 ट्रांजेक्शन मंथली। ठीक है, यदि आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं आपकी मार्केटिंग भी गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाएगी आपके बिजनेस की। ये तो बात हो गई स्कीम के बेनिफिट की। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि स्कीम के बारे में क्या कुछ है। स्कीम गाइडलाइंस तो कंप्लीट एक ब्यौरा खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले कैंडिडेट की जो एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट में बता रखा है कि कुछ एक स्पेशल कैटेगरियां हैं जिसके माध्यम से वही कैटेगरी वाले कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 18 कैटेगरियां दी हुई हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि यदि कैंडिडेट के घर में कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में है तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इसमें 4 नंबर पॉइंट में बता रखा है यदि कैंडिडेट के घर पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। मेनली यही पॉइंट है, ज़्यादा डिटेल में जिसको जरूरत है वो अपने 5 पॉइंट यहाँ से पढ़ सकता है, लेकिन मेनली मैंने बता दिया वो यही पॉइंट आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया हुआ है एलिजिबिलिटी ट्रेड, जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन सी ट्रेड के लिए कैंडिडेट यहाँ पे भर सकता है। तो सबसे पहले कारपेंटर, इसके बारे में सभी जानते होंगे कारपेंटर कौन है, तो कारपेंटर अप्लाई कर सकता है। उसके पश्चात गोल्ड सिल्वर बेस, यानी कि जो आपके सुनार हैं जिनको हम सुनार बोलते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का मतलब ये है कि जो हमारे घर बनाते हैं उनको राजमिस्त्री ही बोला जाता है, मासून करके बोला जाता है। राजमिस्त्री वही होते हैं जो चिनाई भट्ठे का काम करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे बताई हुई कैटेगरी आयरन मेटल बेस्ड स्टोन बेस, यानी कि आयरन मेटल जो धातु का काम करते हैं या फिर पत्थर का काम करते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरियाँ यहाँ पे दी हुई है। आर्मर का मतलब होता है कि जो आपके हथियार वगैरह बनाते हैं,
ये जो हम चाकू बोलते हैं या फिर जो सरदार जी रखते हैं उस टाइप की जो भी ये हथियार हैं वो सब आर्मर में आते हैं। उसके बाद लोहार हो गया, इसी कैटेगरी का लोहार होता है। हैमर एंड टूल किट का मतलब वो ये होता है जो हथौड़ा पेचकस वगैरह जो बनाते हैं, मतलब सीधी सी बात है जो लोहे की वो पिघाड़ कर जो भी धातु वगैरह बनती हैं या इस टाइप का जो भी काम है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद मूर्तिकार जो पत्थर को काट के मूर्ति बनाते हैं या फिर पत्थर की टाइलें भी आप बोल सकते हो, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, वो सारे कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुम्हार का अलग से ऑप्शन आया हुआ है, कुम्हार भी अप्लाई कर सकते हैं। लेदर बेस्ड में यानी कि जो जूते का काम करते हैं या फिर मोची बोल सकते हैं आप, जो जूते गांठने का काम करते हैं या फिर जो बनाते हैं वो सारे लेदर बेस्ड में आते हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर में जो कैटेगरी ली हुई है यहाँ पे बास्केट, ब्रूम मेकर, यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कुल मिला के ये आपका नाई हो गया, धोबी हो गया, वाशरमैन, टेलर, फिशिंग, जो आपका ये मछली पालन में जो नेट बनाते हैं वो वाले आगे यहाँ पे, दर्जी भी आपका काउंट हो गया इसमें, खेल खिलौना जो बनाते हैं वो भी काउंट हो गया, नाई भी यहाँ पे काउंट हो गया। तो ये टोटल कुल मिला के आपकी कैटेगरियाँ दी हुई है। जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, जो इस टाइप का काम करता है वो इस योजना के लिए एलिजिबल है, वो आवेदन कर सकता है, उसको पैसे भी मिलेंगे, लोन भी मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये तो बात होगी आपकी स्कीम के रिगार्डिंग कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बेनिफिट भी बता दिया है। अब सवाल उठता है क्या जो कैंडिडेट इसको अप्लाई करेगा वो सभी के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं क्या सभी को ये बेनिफिट मिल पाएंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल होगी। जिस कैंडिडेट का फॉर्म अप्रूवल होगा वही आगे के स्टेप के लिए जाएगा, जिसमें इनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आएगा, इनकी ट्रेनिंग होगी, इनको बेनिफिट मिलेगा, लोन मिलेगा। वो सारी प्रक्रिया आपकी वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल के बाद होगी। अब हम एक बार वेरिफिकेशन के बारे में और समझ लेते हैं, वेरिफिकेशन किस प्रकार होगी। तो वेरिफिकेशन कुल मिला के आपकी 3 स्टेप में होगी, जिसमें आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा वो आपका ग्राम पंचायत या फिर ULB लेवल, अर्बन लेवल में होता है ये। ग्राम पंचायत आपके रूरल एरिया में काम करती है, तो ग्राम पंचायत सतर पे इन्होंने कमेटी बनाई हुई है जो आपके फॉर्म की वेरिफिकेशन करेगी। सबसे पहला स्टेज आपका वेरिफिकेशन का ग्राम पंचायत लेवल पर रहेगा। जैसे स्टेज में आप पास हो जाते हो उसमें वेरीफाई होगा क्या जो आपने रोजगार इसमें व्यवसाय फॉर्म में दिखाया है क्या ये सही है, क्या आप ये व्यवसाय करते हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है, ये सब डिटेल आपकी ग्राम पंचायत से वेरीफाई होंगी। जैसे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सेकंड कमेटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वेटिंग एंड रिकमेंडेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ये सेकंड कमेटी है जिसकी डिटेल वेरीफाइड होंगी, वो वेरीफाइड बाय द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, जिसमें हेड ऑफ ग्राम पंचायत शामिल रहेगा या फिर इसके लेवल के और अधिकारी रहेंगे जो इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ये सेकंड आपकी कमेटी है, सेकंड स्टेप आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। जैसे इस कमेटी से आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है उसके पश्चात आपका तीसरी कमेटी में जाएगा जिसमें अप्रूवल बाय द स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हुई है जो आपके फॉर्म को अप्रूव करेगी। यदि इस 3 कमेटी में से आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर आपका फॉर्म अप्रूव माना जाएगा। उसके पश्चात ही आप आगे के स्टेप के लिए वेरीफाई होंगे, जिसमें आपकी ट्रेनिंग चलेगी, आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा, आपको 15,000 रुपये टूल किट के भी दिए जाएंगे, फिर आपका 1 लाख का लोन भी दिया जाएगा। लोन यदि आप टाइम पे चुका पाते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपये का लोन और दिया जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अब हम फार्म की तरफ चलते हैं। अब इसके पश्चात मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हम लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे। इसमें सबसे पहले सेकंड नंबर पे आया हुआ है CSC और यहाँ पे हम करेंगे CSC रजिस्टर, इसके वाले ऑप्शन पे। इसमें आपसे सबसे पहले ऑप्शन पूछा जाएगा इज़ देयर एनी गवर्नमेंट जॉब इन योर हाउस, यस और नो। 2 ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल नो कर देना है। जैसे हम नो करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, हैव यू अवेल क्रेडिट लोन फैसिलिटी अंडर सिमिलर स्कीम, यानी कि इस टाइप की किसी स्कीम या फिर PM स्वनिधि या फिर मुद्रा योजना के अंतर्गत आपने पहले का भी लोन लिया हुआ है, तो इसको आप सिंपल नो कर देना है। नो करके जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको आधार रजिस्टर्ड नंबर डालने हैं, फिर आपको आधार कार्ड डालना है, फिर आपको यहाँ कैप्चा डाल के और यहाँ जैसे आप टिक करेंगे इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही कैंडिडेट के आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP यहाँ पे सेंड हो जाएगा। जैसे ही आधार रजिस्टर नंबर डाल के और उस पर आप उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन, इंटर 6 डिजिट OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल फ़ोन। ये आपका जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा, आपको यहाँ OTP एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हम यहाँ से OTP डाल के जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही साइट थोड़ा सा स्क्रॉल करेगी, फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपके सामने यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी और मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड,
ये आपका आधार का लोगो आ गया। यहाँ पे आपको टिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक करना है, यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके सामने आपके साथ बायोमेट्रिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से हम बायोमेट्रिक करेंगे, तो बायोमेट्रिक के लिए सबसे पहले हमें इसको टिक करना है। टिक करके आपके लैपटॉप से आपकी जो मोर्फो है वो अटैच होनी चाहिए और कैंडिडेट का फिंगर लगवाना है। यहाँ से हम वेरीफाई बायोमेट्रिक पर टिक करते हैं। टिक करते ही आपके मोर्फो में लाइट आ जाएगी और कैंडिडेट का फिंगर आपको वहाँ पे लगवा देना है। जैसे फिंगरप्रिंट अटैच होगा, अटैच होने के बाद आपका यहाँ पे जो बायोमेट्रिक है वो वेरीफाई हो जाएगी और कैंडिडेट के आधार कार्ड से सारा डाटा फैच कर लिया जाएगा। हरियाणा के केस में यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड के थ्रू आपके फैमिली आईडी में जो भी डाटा आया हुआ है वो सारा डाटा यहाँ से लिया जाएगा हरियाणा के केस में। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के आधार कार्ड से डाटा उठ गया है, हम फर्स्ट स्टेप पे पहुँच गए हैं। ये आपका पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, फिर क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन का है, फिर स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन का है, फिर डिक्लेरेशन का है। टोटल आपकी 4 स्टेप है। चारों स्टेप आपको यहाँ से कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर स्टेटस में यहाँ पे जैसे मैरिड है कैंडिडेट तो मैरिड आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। दिव्यांग है तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पे नो करें। इसके बाद दिव्यांग का आपने नो कर दिया। फिर आर यू डूइंग ए बिजनेस इन अ सेम स्टेट, यदि आप सेम स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। मेरे केस में यस कर देता हूँ। आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, यस हम सेम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। माइनॉरिटी है तो इसको यस करें, अगर माइनॉरिटी नहीं है तो इसको सेम इसी जगह पे रहने दें। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर, पैन कार्ड आपका ऑप्शनल है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो डालना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फैमिली डिटेल का ऑप्शन आया हुआ है। ये आपके राशन कार्ड नंबर है, ऑप्शनल है। लगभग ये फैमिली आईडी में यदि आपका राशन कार्ड नंबर चढ़ा हुआ तो यहाँ से फैमिली आईडी से आपका डाटा फैच कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मेम्बर की डिटेल आई हुई है और यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन है। नीचे जो भी आपकी फैमिली की डिटेल दिखाई हुई है मैं एक बार इस केस में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का डाटा उठाया हुआ है, इनका नेम हो गया, ये आपका जो भी फैमिली में जितने मेंबर हैं सभी का डाटा उठाया हुआ है। यहाँ इनके रिलेशनशिप है, यहाँ इनके आधार नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा यदि आपकी फैमिली में कोई मेंबर है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन आया हुआ है। इस ऐड रो के ऑप्शन पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। यदि कोई मेंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है तो इस वाले ऑप्शन पे यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो जो आपके एक्चुअल राशन कार्ड में जो मेंबर है वो सारे मेंबर इस लिस्ट में आपके होने चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस उठाया हुआ है। इसमें कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल हो गई जिसमें एड्रेस आया हुआ है, कैंडिडेट का एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सब आपके आधार कार्ड से उठाया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है करंट एड्रेस, यदि आपका सेम एज आधार एड्रेस यानी कि जो आपका करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड के अनुसार है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे उसके बाद पूछेगा डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का मतलब ये है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में तो आप ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, तो इसको आपको सिंपल यस करना है। जैसे इसको आप यस करेंगे तो नीचे आपसे कुछ डिटेलें पूछेगा, उसमें आपका ब्लॉक आया हुआ है तो मान लीजिए कनीना ब्लॉक है, यहाँ हम कनीना सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपके सामने नेक्स्ट ग्राम पंचायत का ऑप्शन आया हुआ है, उसमें कनीना ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायत आती है वो यहाँ से आ जाएंगी। इस केस में मान लीजिए यहाँ पे ग्राम पंचायत मोहनपुर है तो मैं मोहनपुर कर देता हूँ, सॉरी नांगल है ये तो नांगल कर देते हैं हम। जैसे नांगल हो गया, अब इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है प्रोफेशन ट्रेड डिटेल, तो पे प्रोफेशन ट्रेड नेम सब कैटेगरी यहाँ पे सब आया हुआ है। तो कैंडिडेट की यहाँ से मैं जो भी कैटेगरीज की मान लीजिए मैं जिस भी ऑप्शन से लगाना चाहूँ, मान लीजिए कारपेंटर है तो हम कारपेंटर सेलेक्ट कर देंगे, आई हेयर बाई पे टिक कर देंगे। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आया हुआ है सेम एज आधार, यानी कि आधार वाले एड्रेस पे बिजनेस है तो यहाँ पे यस कर देंगे। सेम एज करंट एड्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप अदर एड्रेस भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं सेम एज आधार एड्रेस कर देता हूँ। इसके पश्चात आपको यहाँ पे सेव या फिर नेक्स्ट, पहले आपको सेव करना है फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ से कैंडिडेट की डिटेल डाल दी है, सिंपल हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते एक बार लोडिंग ज़रूर दिखाएगा, फिर आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ से कैंडिडेट का कंप्लीट डाटा डालने के बाद हम जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एरर शो होता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CSC सेंटर, ऐसा करके एक एरर आता है। यदि आपके सामने ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इस योजना के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आपके स्टेट या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अभी लागू नहीं हुआ है। कुछ स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी ये लागू हो पाया है, जिनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। लगभग हरियाणा में किसी भी स्टेट के लिए लागू नहीं हुआ है ये, तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं।